तो आप आज हिंदी का क्लास शुरू होगा। तो पहले हम हिंदी में आपको राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास के बारे में चर्चा करते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी विकास, हिंदी विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदी का ये पहला क्लास होगा आप लोगों का। तो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बता देंगे भारत के लिए जो हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम व्यक्ति ने सुझाया था, जो भारत में हिंदी भाषा के जो नाम सर्वप्रथम सुझाया था, हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था? सबसे पहले आप सुने होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। पीछे पंडित जी का नाम लिया, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित लिख दिया तो जवाहरलाल नेहरू बोल दिए हैं। उन्हीं को याद आती है आपको। इधर आइए, भारत में हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दिया था? सुझाया था। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास हमने संविधान सभा में जो होता है, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास या किया जाए सुझाया था और सुझाव दिया था संविधान में, लेकिन प्रस्ताव जो किया था दूसरे व्यक्ति ने किया था। संविधान सभा में हिंदी भाषा को जो प्रस्ताव रखे वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए। तो राजभाषा क्रम में हिंदी का विकास की बात करें तो भारत में जो है हिंदी भाषा का नाम जो होता है पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाए थे। और संविधान सभा में सबसे पहले संविधान सभा के सामने या पटल पे जो था हिंदी भाषा का प्रस्ताव जो रखे वो गोपाल स्वामी जो अयंगर जी रखे थे। अब इस संविधान सभा ने हिंदी को जो होता है, जो संविधान सभा थी, सभा ने जो होता है हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जो होता है मान्यता देती है। अर्थात प्रस्ताव पारित हो गया, अर्थात मान्यता इसकी मिल गई। इसलिए जो होता है 14 सितंबर को जो होता है प्रतिवर्ष जो होता है 14 सितंबर को जो होता है आज हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में क्या कर रहे हैं? मनाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में हिंदी भाषा का नाम सुझाने वाले व्यक्ति थे जो थे, कहते कि जो हिंदी भाषा का नाम से सर्वप्रथम जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और संविधान सभा में जो होता है, संविधान सभा में अर्थात उसके पटल पर रखने वाले हिंदी भाषा के प्रस्ताव जो थे गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। और उन्होंने क्या किया? 14 सितंबर 1949 को जो होता है हिंदी भाषा को जो होता मान्यता मिल गई। मिलने के बाद क्या है, हम इसको आर्टिकल किस में देखेंगे हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद में ले जाकर के जब संविधान सभा में पारित हो गया। हिंदी को जो था आर्टिकल अनुच्छेद 343 343 के तहत जो था संघ और राज्य की भाषा, राज्य संघ की भाषा कह सकते हैं या कह सकते हैं तहत जो होता है 343 के तहत संघ की राजभाषा, किसकी? संघ की राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी, और जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी। आर्टिकल 343 में शामिल कर दिया गया और कहा गया कि जो संघ की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो आपका क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि होगी। फिर हमने अनुच्छेद 355 के तहत हमने बताया, अर्थात 355 नहीं लिखेंगे, 344 रखेंगे। अनुच्छेद
344 के तहत हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया 1955 में। हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया 1955 में जो था 344 के तहत हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया गया, सन 1955 में किया गया। और तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जो तत्कालीन राष्ट्रपति आपको पता होगा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। जब आयोग का गठन किया तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जो होता है, बाल गंगाधर खेर को अध्यक्षता के रूप में बनाया था। उस समय जब गठन किया गया तो कौन व्यक्ति थे? किसकी अध्यक्षता थी? अध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया था? बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर। देखिए कभी कभी जो होता है खेर के जगह लोग तिलक मार देते, लेकिन याद रखिए तत्कालीन राष्ट्रपति ने आयोग, जब उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब 1955 में जो होता है गठन किया गया था राज हिंदी भाषा का, तो अध्यक्षता के स्वरूप में जो थे बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर कर रहे थे। और हमने क्या किया? अनुच्छेद 350 का 44 में जाने आर्टिकल 350 का, देखिए 3 आर्टिकल आपको जानना जरूरी है। 350 का एक आप हो गया 343, 344 और 350 का, ये तीनों आर्टिकल हिंदी से जुड़े हुए भाषा अतः हिंदी विकास से जुड़े हुए तीनों आर्टिकल है। 350 के तहत होता है प्राथमिक स्तर पर जो होता है, कहा जाए प्राथमिक स्तर पर जो होता है मातृभाषा में शिक्षा जो होगी हिंदी होगी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर जो होता है मातृभाषा में जो होता है शिक्षा का, हिंदी शिक्षा का उल्लेख किया गया, वो हिंदी का शिक्षा का उल्लेख, शिक्षा का उल्लेख, उस उल्लेख में किसको रखा गया? हिंदी। तो नई शिक्षा नीति में भी ये भी कहा गया कि 1 से 5 तक ले जो होता है हिंदी भाषा का स्वरूप देखें, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे किसी में, चाहे सीबीएसई मीडियम, कोई भी मीडियम होता है, लेकिन जो होता है हिंदी 1 से 5 तक सिखाना अनिवार्य माना गया। तो मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर जो होता है मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख किया गया था आर्टिकल 350 के तहत। आपको बता दीजिए किसी भी भाषा को जो होता है संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया जाता है? कोई भी भाषा होता है और उसे किस अनुसूची में शामिल किया जाता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषाएं शामिल होती। कौन सी अनुसूची? संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की जो होती 8वीं अनुसूची जो होगी, 8वीं अनुसूची वह जो होगी हिंदी भाषा को शामिल किया जाता है जितनी भी रखा है। जब संविधान में 343 के तहत हिंदी भाषा को लागू किया गया तो हम उसमें 14 भाषाओं को क्या कर दिए थे? संविधान के प्रारंभ में माना जाता है कि जब हम स्वरूप रखें तो प्रारंभ में जो थे कुल जो थे 14 भाषाओं को हमने शामिल किया था। 14 भाषाओं को क्या किया था? शामिल किया था। 14 भाषाएं हम सिर्फ शामिल की थी। लेकिन संशोधन आज देखेंगे वर्तमान में, अगर वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाओं का जो क्या होता है उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? ये 22 भाषाएं कब कब इसमें ला करके ऐड कर दिया गया? 21वां संशोधन 1967 देखेंगे कैसे। 21वें संशोधन, संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई। इस 67 के द्वारा वो भाषा थी कौन थी? सिंधी। एक भाषा जोड़ी गई, 14 भाषाएं थी। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को ले जाकर के ऐड कर दिया, अब 15 भाषाएं होगी। फिर इसके बाद क्या कर दिया? 71वां संशोधन हुआ
71वां संविधान संशोधन 1992 कब हुआ था? 1992 हुआ। देखिए 1992 में कई संशोधन हुए थे, 71वीं, 72वीं, 73वीं, है ना, 73वीं, 74। 1992 जो होता है संशोधन के द्वारा जो होता है 3 भाषाओं को जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक है, इन 3 भाषाओं को जो होता है जोड़ा गया था किसमें? 14 भाषाओं में जो होता। तो यहाँ 15 थे और 3 मिलकर हो गए 18 भाषाएं। नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को जो होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ दिया गया। फिर 92 का संशोधन हुआ, 71वां के बाद जो होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाओं को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, यह मैथिली और संथाली। ठीक है, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना होगा हिंदी साहित्य के विकास में कि संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं का वर्णन किया जाता है। प्रारंभ में कुल 14 भाषाओं को शामिल किया जाता है, वर्तमान में 22 भाषाओं को क्या है उल्लेख मिलता है। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो होता है सिंधी को सिर्फ जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुर हुआ। और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तब जाकर के आज वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का जो होता उल्लेख मिलता है। तो आप इसको देखिएगा, आपको हम हिंदी का जो होता है साहित्य में बताएं, पूरी तरह से आपको विस्तार करेंगे। तो वीडियो में, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वर्णमाला से शुरू करेंगे और हम तैयारी देखेंगे पेट और एसआई और एएसआई और टेट के परिप्रेक्ष्य में जो होता है एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा। बस उसको ध्यान से सिर्फ हिंदी का प्रारूप देखते रहिएगा, एकदम सरल माध्यम से आपको हम बता देंगे।